ट्रकों से गांव लौट रहे मजदूरों को यूपी के कई इलाकों में पुलिस ने रोक लिया, जिससे सैकड़ों मजदूर जहां तहां फंस गए। कई इलाकों में तो मजदूरों ने यूपी की सीमा पर रोके जाने का विरोध किया और सीमा खोलने की मांग करते हुए घंटों हंगामा करते दिखे। ऐसी ही एक तस्वीर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सीमा पर झांसी इलाके से आई, जहां उत्तर प्रदेश में दाखिल हो रहे मजदूरों से भरे ट्रक को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। पुलिस वालों ने पैदल गांव लौटने वालों के साथ भी ऐसा ही किया, जिसके बाद मजदूर ट्रकों से उतरकर बैरिकेड के पास पहुंच गए और भारी तादाद में मौजूद पुलिस वालों से सीमा खोलने की अपील करते दिखाई दिए। पुलिस वाले इन मजदूरों को ट्रकों से न जाने के लिए समझाते हुए नजर आए, लेकिन ये लोग अपनी मांग पर अड़े रहे। बताया गया कि सीमा पर ट्रकों को रोके जाने की वजह से वहां 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कुछ ऐसे ही हालात कानपुर में भी दिखाई दिए, जहां नेशनल हाईवे नंबर 2 पर मजदूरों से भरे ट्रकों को बॉर्डर पर रोक दिया गया, जिसके बाद ट्रकों और बसों की लंबी कतार लग गई। हालात इस कदर बिगड़ गए कि हाईवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसमें सैकड़ों मजदूर फंस गए। छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं सब घंटों बॉर्डर के खोले जाने का इंतजार करते नजर आए। बताया गया कि औरैया सड़क हादसे के बाद मजदूर ट्रकों से और पैदल गांव ना लौटें, इसके लिए पुलिस ने सीमा पर सख्ती बढ़ा दी है। लॉकडाउन के बाद महाराष्ट्र के सोलापुर में फंसे कुछ मजदूर साइकिल से नागपुर पहुंच गए। सरकार के भरोसे के बाद भी मजदूरों का पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि लॉकडाउन के बाद इनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया, जिसके बाद इन्हें मजबूरी में साइकिल से 1600 किलोमीटर के लंबे सफर पर निकलना पड़ा। ये मजदूर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती के रहने वाले हैं, जो महाराष्ट्र के सोलापुर में मजदूरी करते थे। 800 किलोमीटर से ऊपर चल चुके हैं। 859 किलोमीटर चल के जाएंगे तो हम लोग बस्ती पहुंचेंगे। मजदूरों ने बताया कि लॉकडाउन के बाद उनके सामने पैसों की किल्लत और खाने की परेशानी हो गई और इसीलिए मजबूरी में इन्हें साइकिल से ही अपने घरों के लिए निकलना पड़ा। साइकिल खरीद के लाई है और गांव से हम लोग पैसा मंगाए हैं, तो सेठ नहीं दे रहा है पैसा। पटना में क्वारंटीन सेंटर में रखे गए मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। मजदूरों ने उन्हें समय पर खाना नहीं दिए जाने के आरोप लगाते हुए हंगामा किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इतना ही नहीं, मजदूरों ने सेंटर में सोने के लिए सही इंतजाम नहीं होने समेत कई असुविधाओं की शिकायत की। हंगामे की खबर मिलने पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाकर शांत करवाया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया गया। इस बीमारी के गंभीर खतरों के बीच स्वास्थ्यकर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना दिन रात अपने काम में जुटे हैं, जिनका आभार जताने के लिए एक अस्पताल के बाहर पुलिस की गाड़ियों का काफिला निकाला गया। इस काफिले में पुलिस की कई गाड़ियां एक साथ दिखाई दी, जो एक दूसरे के पीछे चल रही थी। इसे देखने के लिए डॉक्टरों और नर्सों के अलावा कई स्वास्थ्यकर्मी भी बाहर निकल आए। सबके चेहरों पर मास्क दिखाई दिए और सभी तालियां बजाते नजर आए। इसके बाद पुलिस टीम ने संगीत की धुन बजाकर भी कोरोना के योद्धाओं को सलाम किया। पूरे अमेरिका में कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा न्यूयॉर्क में ही है। वहां इस बीमारी के जितने मामले हैं उतने दुनिया के किसी भी देश में नहीं है। बिहार के समस्तीपुर में एक स्कूल में बनाए गए क्वारंटीन सेंटर में कुछ मजदूरों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताइए क्या कि इस क्वारंटीन सेंटर में पानी का इंतजाम नहीं है और वहां दिन में एक वक्त टैंकर के जरिए पानी पहुंचाया जाता है और पानी लेते वक्त कुछ मजदूरों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते झड़प में तब्दील हो गई और इसके बाद मजदूर एक दूसरे पर थप्पड़ घूंसे बरसाने लगे। कुछ ही देर में स्कूल का मैदान किसी जंग के मैदान जैसा दिखाई देने लगा। कोई बाल्टी से दूसरे को मारता दिखा तो कोई डंडे से वार करता नजर आया। इस बीच कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन हंगामा कर रहे मजदूर शांत नहीं हुए। काफी देर तक उनके बीच मारपीट चलती रही। बाद में किसी तरह ये हंगामा शांत हुआ। गुजरात के द्वारका में गरीबों और जरूरतमंदों को कोस्ट गार्ड के जवानों ने खाना बांटा। लॉकडाउन के बाद से ही गरीबों के सामने खाने पीने का संकट है और इसलिए ऐसे लोगों की मदद के लिए कोस्ट गार्ड के जवान आगे आए और उन्हें खाने के पैकेट बांटे। खाने पीने के सामान से भरी गाड़ी के साथ जवान जैसे ही एक इलाके में पहुंचे, लोग उन्हें घेर कर खड़े हो गए, जिसके बाद उन्होंने एक एक कर सभी लोगों को खाना दिया। इन जवानों ने सड़क पर लॉकडाउन का पालन कराने के लिए तैनात पुलिस वालों को भी खाने के पैकेट दिए। कई महिला अधिकारी भी भूखे और जरूरतमंदों के बीच खाने के पैकेट बांटती दिखाई दी। खाने के साथ ही गरीबों के बीच पानी की बोतल बांटने का भी इंतजाम किया गया। बताया गया कि कोस्ट गार्ड के एक मुख्यालय की तरफ से पिछले 1 महीने से इलाके के गरीबों के बीच खाना बंटवाया जा रहा है, जिसे कोस्ट गार्ड
जवान हर रोज सुबह खुद पूरी साफ सफाई के साथ तैयार करते हैं और फिर गरीबों के बीच जाकर